बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो इख्तलाफात हैं ये जमहूरियत का हुस्न है, ये सब हम कहते हैं और कहते आए हैं। लेकिन ये कि हमारा पीपल्स पार्टी से कोई ज़ाती इख्तलाफ भी नहीं है। इलेक्शन के दिनों में आपको पता है कि अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ हम लोगों में जाते हैं, और फिर ये जो तल्ख कलामियाँ हैं, ये जो जुमले होते हैं इस तरह के, ये अब कॉमन हो चुके हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारी जो अलायंस है हमारा उनके साथ, और हम 3-4 साल से उनके साथ, वो हमारे साथ हुकूमत का हम हिस्सा हैं। और तमाम तर जो मसाइल हमें आए पिछले चंद सालों में, और जो ही पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ें भी हुई, वो उनमें हमारे साथ रहे हैं। तो उनसे हमारा कोई ज़ाती तौर पे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन आज बिल्कुल जरदारी साहब ने एक अच्छा फ़ैसला किया और जजेस की तकर्रियाँ भी हो गई। तो ये है कि देखें, जो पाकिस्तान के लिए मुस्बत चीज़ें हैं वो चलती रहें, वो नहीं रुकनी चाहिए। तो हमें कोई ज़ाती तौर पे पीपल्स पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं है। शैला रज़ा साहिबा, आपने नौशीन इफ्तिखार साहिबा की बात सुनी, वो तो मतलब कि बिल्कुल उनकी बातों से तो लगता है कि कोई बड़ा मसला ही नहीं था। आपकी कल गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जिस तरह के बयानात आए थे, बस अब क्या समझे हम कि ऐसे ही आप लोग बस सियासी बयानात दे रहे थे, मिर्च मसाला लगा रहे थे? देखिए, सदर का काम बिल्कुल एक मुख्तलिफ है। और सदर अगर 18-19 17-18 दिन ना भी करें, जब भी कैबिनेट की मंजूर की हुई चीज वो वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत से जो जाती है वो कूद जाती है, क्योंकि सदर का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो सारी पार्लियामेंट्स और नेशनल असेंबली है, तो सदर ने उस पर करना ही था। अब उसमें क्या मसाइल थे, ये ऊपर लेवल पे उन लोगों की बातें हैं। जो इसमें कोई टेक्निकल मैटर था, क्या था इसमें, ना नौशीन साहबा के नहीं, लोगों को पता होगा। शैला साहिबा माफ़ करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ यहाँ, कि ये क्या बात आपने की कि ये उनके लेवल की बातें थी? किनके लेवल की बातें थी, ज़रा समझाइएगा। देखिए, सदर साहब और जो कैबिनेट की तरफ से जो चीज़ गई थी, ये एक अलग मैटर था। जो पार्टी के दरमियान, हमारे दरमियान मसला है, वो स्टिल है। और सदर को अगर वो नहीं भी करते, तो 17-18 दिन के बाद जब कैबिनेट कोई चीज़ भेजती है, सदर चाहे साइन करें या नहीं करें, वो ऑटोमैटिकली हो जाता है। लेकिन उसको वेट देना ज़रूरी है कि सदर के उसमें साइन हो। अब ऊपर क्या मामला थे, कम से कम ये वाले मामलात नहीं थे जो इलेक्शन से रिलेटेड हैं, वो कुछ अलग मामलात थे। जहाँ तक इलेक्शन के दौरान जो बातें हुई, जो आपने सुनी, वो मसाइल अब तक उसी तरह मौजूद हैं। और ज़ाहिर है कि दोनों तरफ से बहुत तेज़ सिर्फ जुमलों का तबादला नहीं हुआ, बल्कि मामलात का तवाज़ुन बिगड़ा है। और मैं नहीं समझती कि वो बहुत जल्दी सही होगा या कुछ ऐसा होगा, उसमें कोई अच्छाई की मुझे नहीं, तो उम्मीद नहीं है। शिकायत क्या है शैला साहिबा? देखिए, जो शिकायत थी, अब क्योंकि नौशीन इस पूरे मामले से बिल्कुल अलग रही हैं और मैं जो थी वो इलेक्शन कमीशन में रही हूँ। जी। तो जैसे कल हम वहाँ पे थे, इलेक्शन सेल में देख रही थी, तो सबसे शिकायत मैं ही लेती हूँ, फ़ोन करती हूँ, तो 1 बजे तक मैंने 26 कंप्लेंट्स जो हैं वो भेजी, और फिर उनको इलेक्शन कमीशन में 1 बजे तक 26 कंप्लेंट्स जा चुकी थी। जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ, तो बनी मिन्हासा और बनी मालदारा जो थे वो मिल नहीं सके वोटर्स को, वो कब्जे में थे। तो इस तरह की बेज़ाब्तगियों की जो शिकायतें थी वो इतनी ज़्यादा थी, किसी जगह स्टाफ है, पोलिंग शुरू नहीं हो रही, किसी जगह होस्टेज कर लिया पोलिंग स्टेशंस को, किसी जगह जो है फेक स्टैंपिंग हो रही है। ये इतना ज़्यादा थी कि 1 बजे तक 26 मैंने कंप्लेंट्स भेजी, और उसके बाद भी जो ठीक। मैंने इसीलिए मैं देर से बैठी, उसमें मेरी कोई तैयारी नहीं थी प्रेस ठीक है। कॉन्फ्रेंस में, कि मैं आखिरी वक्त तक कंप्लेंट्स ही भेज रही थी। तो ये हर इलेक्शन में यहाँ तक के 2 जाने भी गई, तो ये मामलात काफ़ी संजीदा हो चुके हैं। और यानी और कि मैं नहीं आप समझती। माफ़ करिएगा शैला और साहबा, आपकी बात को फिर टोक रही हूँ, ब्रेक लेनी थी अब। यानी कि आप कह रही हैं कि आप लोगों के दरमियान जो इस वक्त इख्तलाफात या तलखी है वो कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे।